My name is Aman Maheshwari and I am a CA final student and preparing for CFA level 1 as well. We have already done up to illustration number 6. Now we will move forward and do illustration number 7 of GST and the book is T.S. Grewal. So करें start? Ready सब? चलो तो हम करते हैं illustration number 7. So illustration number 7. Prepare two column cash book of Tarun Kanpur and also journal entries from the following transactions. तो अपन को कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, उससे अपन को कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो अपन इसमें क्या करेंगे, दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू कैश बुक वी विल पोस्ट देम इनटू कैश बुक एंड दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिलेटेड टू कैश बुक वी विल पोस्ट देम इनटू जर्नल. क्लियर है? तो देखो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2020 कैश इन हैंड ₹1200 ओवरड्राफ्ट एट बैंक ₹15,000. तो अपन को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश इन हैंड का 1200 और ओवरड्राफ्ट का दे रखा है. तो अपन को पता है ओवरड्राफ्ट क्रेडिट होता है, कैश इन हैंड डेबिट होता है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे. उससे पहले मैं लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ तरुण कैश बुक. ये कौन सी कैश बुक है? 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि बैंक के ट्रांजेक्शन भी वगैरह आएंगे तो अपन उसको कैश और बैंक सारे एक साथ ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे. तो 1/4/2020 टू बैलेंस BD कितना दे रखा है, 1200 कैश का, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे उसको. और 1/4/2020 क्रेडिट बैलेंस भी अपने पास बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो बाय बैलेंस BD 15,000. क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ऑन 3 अप्रैल 2020 कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000 आउट ऑफ विच ₹16,000 इज बाय चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट. तो अपन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 से, क्योंकि 16,000 अपन ने चेक से इंट्रोड्यूस किया. तो कैश अकाउंट डेबिट बाय 4,000, बैंक अकाउंट डेबिट बाय 16,000 टू कैपिटल. ठीक है, तो एंट्री के पास हो जाएगी, यहाँ पे अपन लिख देंगे टू कैपिटल. कैश कॉलम में आ जाएगा 4,000 और बैंक कॉलम में आ जाएगा 16,000 ऑन 3 अप्रैल 2020. 4 अप्रैल 2020 purchase goods from Shyam Traders Lucknow for ₹3,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each and they allowed trade discount ₹200. The amount was paid by check. अपन ने चेक से अमाउंट पे कर दिया जो भी अपन ने परचेजेस करी है. तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, तो बाय परचेजेस. अब जीएसटी भी पे किया है तो आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST. परचेजेस कितने से रिकॉर्ड करेंगे, 200 का ट्रेड डिस्काउंट भी है तो अपन नेट परचेज रिकॉर्ड करेंगे. नेट परचेज कितने की आ जाएगी, 3,000 माइनस 200 तो आ जाएगा 2,800. और इनपुट CGST और इनपुट SGST कितना आ जाएगा, 2,800 का 6% कितना होता है, ₹168. तो 168 आ जाएगा CGST, 168 आ जाएगा SGST. क्लियर? ये सब ट्रांजेक्शन कब हुआ है, 4 अप्रैल 2020 को. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगेन 4 अप्रैल 2020 गुड्स परचेज फॉर कैश. इस बार कैश में परचेज किया, तो गुड्स परचेज फॉर कैश ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच. तो एंट्री तो जाएगी सेम ही, एंट्री पास हो जाएगी वापस से, बाय परचेजेस बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST. परचेजेस कितने से रिकॉर्ड करेंगे, ₹4,000 से, और 6% कितना होता है, 240 CGST हो जाएगा, 240 SGST हो जाएगा. डेट क्या है अपनी इसकी, 4 अप्रैल 2020. क्लियर? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 5 अप्रैल 2020 सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST. अब इसमें लिखा ही नहीं है कि अपन ने कैश में किया बैंक में किया, तो अपन इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज अ ट्रीट कैसे करेंगे, इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा नहीं, तो अपन इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे. तो क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच. तो यहाँ पे मैं जर्नल का भी फॉर्मेट आपके यहाँ बना देता हूँ. जर्नल यहाँ पे आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट. तो इसकी डेट क्या है, 5 अप्रैल 2020. मोहन अकाउंट डेबिट
टू सेल्स जीएसटी भी है इस पे, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। और अमाउंट क्या था सेल का? अमाउंट था 5000 और उस पर 6% था जीएसटी, तो 6% सीजीएसटी था, 300 रुपीज़ और 300 ही आ जाएगा एसजीएसटी। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5600। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन 6 अप्रैल 2020 रिसीव चेक फ्रॉम राकेश ₹2450 अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। तो अपन को राकेश से चेक रिसीव्ड हुआ। अब चेक रिसीव्ड हुआ तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अपने चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो सिर्फ रिसीव्ड हुआ है चेक। तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री अपन वापस से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ऑन 6/4/2020 चेक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अपन ने अलाउड किया उसको, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राकेश। चेक कितने का मिला अपन को? 2450 का। 50 अपन ने डिस्काउंट अलाउड किया, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे? 2500। क्लियर? नाउ 10 अप्रैल 2020 चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब अपन ने 10 अप्रैल को उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? नाउ बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक हो जाएगा। ठीक है, चेक को अपन ने पहले डेबिट किया, क्रेडिट कर देंगे और अपन को बैंक में पैसा आ जाएगा उस चेक से। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक 2450। डेट क्या आ गई इसकी? 10 अप्रैल 2020। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, और जिसको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। नाउ 11/4/2020 सेटल्ड द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ₹750 बाय पेइंग कैश ₹680। तो कुछ तेज प्रिंटर का बैलेंस चल रहा होगा तो अपन इसको कैश में सेटल कर दिया, तो 750 का बैलेंस था, 680 अपन ने कैश दे दिया, बाकी अपन को क्या मिल गया? डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया। तो इसकी एंट्री क्या, अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा तेज प्रिंटर्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का था? 750, 680 अपन ने उनको कैश पे किया, तो अपन को 70 रुपीज़ आ गया डिस्काउंट। तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ तक, ये तो आ जाएगा अपना कैश बुक में, और ये वाला जो पार्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड वो जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय तेज प्रिंटर्स 680। डेट क्या है? डेट है 11/4/2020, और डिस्काउंट रिसीव्ड वाला पार्ट जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। तेज प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 70 रुपीज़। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹5350 5315 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑन 12 अप्रैल 2020। तो जब अपन ने मोहन को जो कैश क्रेडिट में जो सेल किया था, अब अपन ने उसको, उसने अपन को पैसा दे दिया, बट पैसा कितना दिया? 5600 डेबिट किया था अपन ने, है ना? मोहन को कितने से डेबिट किया था? 5600 से, बट अपन को उसको जो पैसा फुल सेटलमेंट कर लिया अपन ने 5350, अपन को मतलब 5350 अपन को कैश मिला, बाकी अपन ने उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो एंट्री के पास करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, अपन ने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन आ जाएगा 5600 से, कैश अपन को मिला 5350, तो ये आ गया 250 आ गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री कैसे जाएगा? कैश वाला पार्ट तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे, तो अपन को यहाँ पे कैश मिला है, और किससे मिला? टू मोहन। तो मैं लिखता हूँ टू मोहन 5350 ऑन 12 अप्रैल 2020, और डिस्काउंट वाला पार्ट अपन जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 250। कितना, कौन सी डेट है ये? 12 अप्रैल 2020। क्लियर? चलो, नाउ ऑन 16 अप्रैल 2020 एन अमाउंट ऑफ ₹1000 ड्यू फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिसीव्ड।
तो अपन गुप्ता ब्रदर से कुछ 1000 रुपये मांगते थे, बट अपन को लगा वो नहीं आएंगे, तो अपन ने उसको प्रीवियस ईयर में बैड डेट्स एज ए बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया था। बट इस साल वो अपन को रिकवर हो गए, बैड डेट्स इस साल रिकवर्ड हो गए। तो अपन को क्या इस साल क्या हुआ, इस साल अपन को कैश पैसा आया, तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि बैड डेट्स जो अपन ने ट्रीट किया था वो अपन को रिकवर हो चुके हैं। तो अपन उसको एंट्री के पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एंट्री इसका अपन इफेक्ट क्या देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 ऑन 16/4/2020। क्लियर है। अरे बैड डेट्स पिछले साल माना था, बट इस साल अपन को पैसा आ गया ना उसका, तो इस साल इसको एंट्री पास कर लेंगे। 17/4/2020 कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। अब अपन को चाहे अपन को इसमें पैसा लेना किससे था, अपन को मनोहर से लेना था। अब मनोहर के बिहाफ पे चाहे मुरली दे, चाहे सुरली दे, चाहे कोई भी दे, क्या फर्क पड़ता है। अपने बुक में अपने बुक में कौन बुक था, अपने बुक में डेबिट कौन था, डेबिट डेटर कौन था, मनोहर था, है ना। अब अपन को मनोहर को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू मनोहर 200। डेट क्या है इसकी, डेट है 17/4/2020। कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर। मनोहर के बिहाफ पे कोई दे रहा होगा, क्योंकि हो सकता है मनोहर और मुरली में भी कोई बैलेंस चल रहा हो, तो मनोहर ने मुरली को बोल दिया कि आप इनको पे कर देना, है ना। बट अपन को किससे लेना था, अपनी बुक में कौन था, अपनी बुक में तो मनोहर ही था। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मनोहर करेंगे। क्लियर है। On 19/4/2020 received a check of ₹800 from मुकेश which was endorsed to him। मतलब एक चेक रिसीव्ड हुआ, वापस से चेक रिसीव्ड हुआ, अभी तक है ना, डिपॉजिट नहीं किया बैंक में। बट जैसे ही अपन को चेक रिसीव्ड हुआ ना मुकेश से, वो चेक हमने नितिन को एंडोर्स कर दिया, मतलब नितिन को दे दिया। तो देखो इसमें इसके एंट्री वैसे क्या पास हुई होगी। सबसे पहले अपन को चेक मिला, तो चेक अकाउंट डेबिट किससे मिला, मुकेश से मिला, तो टू मुकेश। फिर अपन ने ये चेक एंडोर्स कर दिया, मतलब किसी को दे दिया, तो किसको दे दिया, अपन ने नितिन को दे दिया, नितिन अकाउंट डेबिट। और हमारे से चेक गया, तो टू चेक। अब इसको आप कंबाइन करोगे तो चेक से चेक कैंसिल, चेक डेबिट हुआ, चेक क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। तो नेट नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट आया नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। अब इसको कैश बुक में तो कोई रिकॉर्ड करेंगे नहीं, तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कहीं कैश इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। डिपॉजिट अपने पास कैश आया नहीं, कैश गया नहीं, अपने पास वो चेक आया था, जैसे चेक आया अपन ने नितिन को दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश। और चेक कितने का था, ₹800 का। और इसकी डेट क्या थी, डेट थी इसकी 19/4। Now 24/2020 sale of old furniture for ₹700 plus CGST and SGST at the rate of 6% each, payment received in cash। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ फर्नीचर, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर है, क्योंकि अपन ने फर्नीचर सेल किया, उस पर जीएसटी भी अपन को कलेक्ट हुआ, तो जीएसटी को वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास करूँ मैं, टू ओल्ड फर्नीचर, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने में, क्या 700 में, और 6% था जीएसटी, तो 42 इधर आ जाएगा, 42 यहाँ आ जाएगा। ट्रांजेक्शन कब हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुआ 24/2020 को। सबको समझ में आ रहा है ना। चलो ऑन 25/4/2020 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹3000। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, अपन ने बैंक से पैसा निकाला, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसके दोनों तरफ इफेक्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है ना, क्योंकि अपन टू कॉलम कैश बुक बना रहे हैं यहाँ पे। तो अपन यहाँ क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं, एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैंक, और कैश कॉलम में लिख दिया मैंने 3000। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय कैश, और बैंक कॉलम में लिख दूंगा 3000। डेट क्या है इसकी, डेट है 25/4/2020। नाउ नेक्स्ट, अगेन 25/4/2020 ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस ₹1000 एंड फॉर इनकम टैक्स ₹500। पर्सनल एक्सपेंस के लिए अपन ने बैंक से पैसा निकाला, तो ये ड्राइंग्स हो जाएगी, है ना। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, पर्सनल कुछ पे करना होगा, तो अपने टोटल कितना निकाला अपन ने 1500, तो अपन ड्राइंग्स लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बाय ड्राइंग्स
इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे? बाय ड्राइंग्स 1500, 100 प्लस 500। Next transaction. On 28/4/2020, Surendra, who owed rupees 4,000, became bankrupt and paid 60 पैसा in a rupee. अपन सुरेंद्र से कुछ 400 रुपये मांगते थे, बट वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, और उससे अपन को रिकवर टोटल कितना हुआ? मतलब 1 रुपये में से 60 पैसा रिकवर हो पाया, मतलब 60 पैसा रिकवर हुआ। तो 400 में से कितना रिकवर हुआ? 240 रुपीज़। 400 का 60%। क्लियर? तो इसकी एंट्री क्या पास हुई? कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। कैश कितना है अपन को? 240, 160 हो गया बैड डेट्स, और टोटल आ गया 400। ठीक है, 400 का 40% हो गया बैड डेट्स। तो कैश वाला पार्ट कैश बुक में रिकॉर्ड करो। कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र 240, और बैड डेट्स वाला पार्ट जर्नल में। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। ये कितना हुआ? 160 और 160। Again, 28/4/2020, received repayment of a loan advance to Ram rupees 3,000 and deposited out of it rupees 2,500 into the bank. लोन को राम को कुछ लोन दिया था, तो अपन को उसका पैसा अपन को रिकवर हुआ। ठीक है, अपन ने उसको राम को लोन दे रखा था। एंट्री क्या करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अपन को सबसे पहले तो उससे पैसा रिकवर हुआ अगेंस्ट लोन, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू राम 3,000। अब आगे दे रखा है कि आउट ऑफ इट, मतलब जो अपन को 3,000 रुपये रिकवर हुआ, उसमें से अपन ने 2,500 डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो अगेन ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू कैश, और बैंक कॉलम में लिख देता हूँ 3,000। और इधर भी लिखने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? बाय बैंक, और कैश कॉलम में मैं लिख दूंगा 3,000। 3,000 नहीं है, 2,500 ही अपन ने डिपॉजिट किए ना। यहाँ भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा ना, रुको। 2,500 और 2,500। क्लियर? 34/2020, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अपने लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कितना है? 375। क्लियर? लास्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड विद द बैंक द बैलेंस अमाउंट आफ्टर रिटेनिंग ₹2,000 एज कैश इन हैंड। मतलब अपन को क्लोजिंग बैलेंस 2,000 अपने पास रखना है, बाकी जो भी बैलेंस आएगा कैश का वो सारा अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD। कितना रखना है मेरे को कैश का? 2,000 रुपीज़। अब मैं डेबिट और क्रेडिट साइड के डिफरेंस को देख लेता हूँ। डेबिट में सारे मेरे रिसीट है, क्रेडिट में सारे मेरे पेमेंट है। तो मैं इनका एक बार आइडेंटिफाई करता हूँ कि कितना क्या डिफरेंस आ रहा है। 1,200 प्लस 4,000 प्लस 5,350 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 42 प्लस 3,000, और कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ, प्लस 240 प्लस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 240 माइनस 240 माइनस 680 माइनस 2,500, और मेरे को 2,000 बैलेंस रिटेन रखना है, तो इसको भी लेस करता हूँ 2,000, मतलब बैलेंस आया 9,114। तो इसको क्या करूँगा? इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, अगेन काउंटर एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश कितना? 9,114, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? बाय बैंक 9,114। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अपने सारे अपन ने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। अपन ने बैलेंस शीट निकाल लिया 2,000 रुपीज़, ये तो हो जाएगा अपना मैच। अब अपन बैलेंस शीट इसका भी निकाल लेते हैं बैंक का, कि बैंक का कितना आएगा। तो बैंक का डेबिट साइड देखो 16,000 प्लस 2,450 प्लस 2,500 प्लस 9,114
minus 15,000 minus 2,800 minus 168 minus 168 minus 3,000 minus 1,500 माइनस 375, तो ये आ गया 7053। 7053। अब ये बैलेंस क्या आया, ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट में हो गया, अब नॉर्मल बैलेंस आ गया बैंक में भी। ठीक है, पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा था, बट अब क्या हो गया, अब वापस से अपना नॉर्मल बैलेंस यहाँ पे आ गया। और आप इसका लगा दो टोटल। टोटल देखो कितना आ गया। कैश कैश कॉलम का टोटल देखो, 1200 प्लस 4000 प्लस 5350 प्लस 1000 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 42 प्लस 42 प्लस 3000 प्लस 240 प्लस 3000, तो यहाँ आ जाता अपना 18774। 18774। और बैंक कॉलम का टोटल कितना आएगा, 1600 प्लस 2450 प्लस 2500 प्लस 9114, क्या आएगा 30064, 30,064। सो क्लियर है। तो यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 7 होता है कंप्लीट। लेंदी था बट बहुत इजी था, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। कैश बुक बनाना था आपको, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, प्लस अपने जीएसटी के एंट्रीज पहले ही देख चुके थे, उसमें किसी को कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, सो अपन यही रुकते हैं। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, प्लस अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपना डाउट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ जाके आप मुझे भेज सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू।